फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में हम उन टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे जिनको अप्लाई करके आप सेल्स के फील्ड में सक्सेस पा सकते हो। तो अगर आप बार बार फेल हो रहे हो इस फील्ड में तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे भी अगर आप सेल्स की फील्ड में सक्सेसफुल और एस्टेब्लिश्ड हो तो जाहिर है कि आपको इस वीडियो की नीड है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने इन टूल्स एंड टेक्निक्स को अपने करियर में ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, तभी आपको सक्सेस मिली है। कहा जाता है कि सेल्स में सक्सेस होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो या आप बहुत एक्सट्रीम टैलेंटेड हो। आपका प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप टूल्स एंड टेक्निक्स को कैसे सही जगह यूज कर रहे हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। और दूसरा कि आपकी सेल करने की एबिलिटी कैसी है और आप खुद को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उन टूल्स एंड टेक्निक्स की। पहला है नो मोर मजदूरी टेक्निक। मजदूरी का मतलब हार्ड वर्क से है। हार्ड वर्क की जगह आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क का मतलब ये कि जो काम टूल्स एंड टेक्निक्स के यूज करके इजीली हो सकता है उसको आप जबरदस्ती खुद मैन्युअली किए जा रहे हो, फिर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा हार्ड वर्क आपके सक्सेस के लिए अच्छा नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर का यूज करके काम काफी जल्दी और इफेक्टिव वे में हो जाता है, जैसे टेली CRM सॉफ्टवेयर। नॉर्मली अभी टेली CRM जैसे सॉफ्टवेयर की डिमांड रहती है क्योंकि ये काफी वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है। ये आपके मैनुअल एफर्ट को बहुत कम कर देता है, जिसके बहुत से फायदे हैं, लाइक लेस एरर, एफिशिएंसी इन सेल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, नो मोर सबका साथ टेक्निक। सेल्स की फील्ड में सिखाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करो तभी ज्यादा से ज्यादा डील्स मिलेगी, जबकि ये रियलिटी नहीं है। मतलब अगर आप 200 कॉल पर डे करके 5 कस्टमर से डील करते हैं और कोई पर्सन 40 कॉल करके 5 डील करता है तो वो ज्यादा बेटर हुआ ना। अब आपको ये देखना है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। एक्चुअली जो आप 200 कॉल करते हैं उनमें से 70-80 रिसीव ही नहीं होती, बाकी 60-70 डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाकी कुछ लोग अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सब ले रहे के 200 में से सिर्फ 35-40 लोगों से ही प्रॉपर बात होती है, जिसमें 5 डील आप करते हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम 200 में से और ज्यादा लोगों को कन्विंस करूंगा या 200 की जगह 400 कॉल करूंगा तो और ज्यादा डील्स मिलेगी। ये रॉन्ग वे है। एक्चुअली आपको 200 में से उन 160 कॉल्स को अवॉइड करना है। आपका टाइम जो वहाँ वेस्ट हो रहा है वही टाइम उस पर्सन को वेस्ट नहीं होता है जो 50 कॉल्स में से 5 को कन्विंस कर लेता है, क्योंकि वो सिर्फ वैलिड लीड्स को फॉलो करता है, आपकी तरह अननेसेसरी कॉल्स नहीं करता। अब आप क्या करते हैं कि जो भी लीड्स इनकमिंग कॉल्स के थ्रू आई है या जिन्होंने वेबसाइट पे फॉर्म भरा है या फिर जिनकी क्वेरीज आई है, इन सभी को फॉलो करने के लिए अगर आप एक्सेल और शीट्स का यूज करेंगे तो मैन्युअली बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद भी मिस्टेक्स होंगी, लीड्स मिस होती रहेंगी। अब यही पे सॉफ्टवेयर का यूज होता है तो ज्यादा इफेक्टिव वे में काम हो जाएगा। जैसे कि टेली CRM जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करने से वो सभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लीड्स को खुद कलेक्ट करता है। वो इन लीड्स को पूरी सेल्स टीम को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उन कॉन्टेक्ट्स को ऑटो डायल भी करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके अवेलेबल टाइम और अवेलेबल लीड्स दोनों को सेव करते हैं। नेक्स्ट है कुंडली देखो टेक्निक। इस टेक्निक से मतलब ये है कि जब भी आप किसी को स्ट्रेंजर बन के कॉल करेंगे और सेल की बात करेंगे तो सामने वाले गुस्से में ही रिएक्ट करेगा। आपको कॉल करने से पहले उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ती है, उस पर्सन की हिस्ट्री जाननी होती है। आपकी पहली लाइन ही ऐसी होनी चाहिए कि वो बुरी तरह रिएक्ट कर ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि हेलो आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो डिस्कनेक्ट कर देगा। बट अगर आप ये कहते हैं कि हेलो मोहित, लास्ट मंथ 13 मार्च को आपने जो क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी लिया था वो हो गया है या बाकी है, अब ऐसे में वो बुरी तरह रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता दी और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं करनी होती है, ये सॉफ्टवेयर में सेव रहती है। उन्होंने लास्ट टाइम कब आपसे कांटेक्ट किया था, क्या कन्वर्सेशन हुई थी, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है पेन किलर टेक्निक। अगर आप किसी को कॉल करके ये कहे कि सर क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो इस बात के बाद वो मोस्टली फोन कट करेगा या नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर ये कहे कि सर आपको लास्ट टाइम हॉस्पिटलाइजेशन का कितना चार्ज लगा था, अब इस सेंटेंस के बाद वो एटलीस्ट नेक्स्ट
एक दो लाइन तक आपकी बात में इंटरेस्ट रहेगा, बिकॉज आपने उसकी नीड और पेन को समझा। अब एक्चुअली वो हॉस्पिटल की कॉस्ट और बिल से इफेक्ट हुआ है, वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा। और इस तरह से बात करने के लिए टेली सीआरएम सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आप इसमें उनका डाटा देखकर उनसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉलो अप पे फॉलो अप टूल। आप हर फॉलो अप को डील में नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट अपनी फॉलो अप की स्ट्रेटेजी तो बदल सकते हैं। आपका एक भी फॉलो अप मिस नहीं होना चाहिए। जो भी लीड दिखे उसको तुरंत से इवेंट कॉल करें और बाकी फॉलो अप कॉल की हिस्ट्री को मेंटेन करना होगा। इसलिए आपको सेल्स के सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा, जिससे एक क्लिक पे सारे फॉलो अप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाए। किस किस को आपने कॉल कर दिया है और किस किस को करना है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये सब आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है मैं कभी नहीं भूलता टेक्निक। सपोज आपके पास एक लीड कॉल आई और आपकी बात हुई, पर किसी वजह से डील नहीं बन पाई। अब आपको इस लीड की सारी इन्फॉर्मेशन एंड कन्वर्सेशन सेफ रखनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा कॉल आए तो आपके लिए कन्विंस करना इजी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी से 4 मंथ पहले जॉब को लेकर बात हुई थी और 4 मंथ बाद दोबारा कॉल आए सेम नंबर से, अब सपोज कि आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो जैसे कॉल आएगी उसकी लास्ट कन्वर्सेशन आपके स्क्रीन पर होगी। तो अब ये पूछने की बजाय कि जी बताए कौन बोल रहे हैं, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि और आशीष जी कैसे हैं एंड हायरिंग हुई कि नहीं आपकी। ऐसे में वो कस्टमर भी इम्प्रेस होगा और कंफर्टेबल फील करेगा। नेक्स्ट है नो मोर कहाँ गया उसे ढूंढो टेक्निक। इस टेक्निक का पर्पस है कि भूलने की वजह से कोई काम मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें नहीं सुनने को मिलनी चाहिए कि यार वो कौन सी लीड थी जिसको आज कॉल करना था, नंबर नहीं मिल रहा, उसको पेमेंट करना था, ओ मैं अमाउंट ही भूल गया, यार उसका इनवॉइस जनरेट करना था पर मिल ही नहीं रहा। अगर ये सब बातें हो रही है तो ये आपके करियर ग्रोथ को बर्बाद कर देंगी। आपको अलर्ट एंड अटेंटिव रहना होगा। अब आप सारी चीज याद करके रख भी सकते हैं, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बता दी थी आपको कि टेली सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा। उसमें से सारी चीजों को रिमाइंडर बना रहेगा और ये सारी चीजें सेव रहेंगी। अब आप चाहे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सेल्स की फील्ड में करियर बिल्ड करना चाहते हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा और इन टूल्स एंड टेक्निक्स को अपने वर्क में अप्लाई करना होगा, जिसमें टेली सीआरएम जैसा सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने समझा कि सीआरएम आपकी कैसे हेल्प करता है, आप टेली सीआरएम सॉफ्टवेयर चेक कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाते हैं तो आपको इसका फ्री ट्रायल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।